गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सना कुरैशी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 6 सेमेस्टर के बाद होती है उसके लिए मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली पे सीएमसी लिमिटेड से मैंने ट्रेनिंग की है। दिल्ली जाते से तो उन्होंने बोला था, सीएमसी वालों ने बोला था कि वो अकोमोडेशन देंगे और ट्रेनिंग होगी, अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो हम लोग चले गए वहाँ पर। तो जाते से हम लोग को कोई अकोमोडेशन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि 3 दिन के लिए आप लोग कहीं और देख लीजिए, उसके बाद हम आपको अकोमोडेशन देते हैं। उसके बाद भी उस दिन हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचे थे दिल्ली, लेकिन उसके बाद हम लोग को कोई अकोमोडेशन नहीं मिला। हम लोग 12 बजे तक कुछ भी खाया नहीं था, ऐसे ही बैठे हुए थे सीएमसी में कि हम लोगों को रहने के लिए नहीं मिला था उस टाइम। पापा ये लोग घूम रहे थे कि कहाँ पे रहने के लिए देखना है। फिर फाइनली जाके 1 बजे हम लोग सेटल डाउन हुए। अशोक नगर वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पर घर मिला था। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के स्टार्ट की। ट्रेनिंग सिर्फ 2 आवर्स की होती थी। कुछ भी नॉलेजेबल नहीं था वहाँ पे, कुछ मज़ा नहीं आया ट्रेनिंग करने में, और कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था वहाँ का। 10,000 हम लोग का पर हेड लग रहा था, उसमें से 6,000 ट्रेनिंग के थे और 4,000 रहने का था। लेकिन उसके बाद भी 10,000 के बाद भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत खर्चा हुआ है। ऑलमोस्ट 20,000 पर हेड गया है। तो दैट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सीएमसी में जाके मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, और 2 आवर्स की ट्रेनिंग में तो कुछ मज़ा ही नहीं आता था कि वहाँ पे तो .NET बोला था, .NET सिखाएंगे। .NET एडवांस .NET से स्टार्ट कर दिए। जो बच्चे .NET का बेसिक नहीं जानते तो .NET का एडवांस क्या सीखेंगे। तो वो तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा था, तो कुछ मज़ा नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखती थी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कॉलेज में चल रही थी, उसमें सब लोग इतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे कि वो लोग व्हाट्सएप पे भी उस चीज़ का दिखता था कि वो लोग 200 मैसेजेस उनके ग्रुप्स पे रहते थे कि वो लोग ट्रेनिंग की ही बातें करते थे। आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो सीखा, आज उन्होंने ये प्रैक्टिकल अटेंड किए, ये थ्योरी पढ़ी, सब कुछ वो लोग शेयर करते थे व्हाट्सएप पे। सो मुझे थोड़ी सी जेलस होता था कि मैं कुछ भी नहीं सीख रही हूँ और मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे से नॉलेजेबल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद मैं दिल्ली तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा था। लड़ाइयाँ भी हुई थी फ्रेंड्स के बीच में बहुत, तो वो बहुत बेकार था। उसके बाद मैं घर वापस आई दिल्ली से। 20 जुलाई को मैं वापस आई थी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को अपनी वहाँ की सारी बातें बताई, और फिर उन्होंने यहाँ का सारा पूरा शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, जो 1 मंथ की ट्रेनिंग उन्होंने यहाँ पे अटेंड की थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो फिर मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत चीज़ें चले गई यहाँ से। लेकिन फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम्हें अगर आना है तो तुम सर से बात कर लो, सर बहुत अच्छे हैं, सर अगर तुम्हें सही लगेगा उनको तो वो ज़रूर ले लेंगे। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ने इनकरेज किया। फिर मैंने सर को फ़ोन किया। सर को फ़ोन मैंने 27 जुलाई को किया था। तो फिर सर से बात की। सर ने बहुत अच्छे से बात की। सर ने मुझे बोला कि पहले तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ चेक करेंगे कि तुम कर सकती हो कि नहीं। तो फिर सर ने फिर मुझे बोला था कि तुम 28 जुलाई को 11 o'clock पर आओ मिलने, अपन बात करेंगे। तो फिर मैं सर के यहाँ आई। सर ने पूरी बात बताई कि टेस्ट करेंगे कैपेबिलिटीज़, और बोला कि और सारे यहाँ के रूल्स बताए। इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश टॉक होना चाहिए, कम्युनिकेशन टोटल इंग्लिश होना चाहिए, और फिर यहाँ पे 10 o'clock एंट्री, पंक्चुअलिटी ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना है, और ये हमारे रूल्स थे यहाँ के। फिर उसके बाद मैंने 30 जुलाई को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। 30 जुलाई को जब मैं यहाँ आई थी, उस दिन तो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स 1 मंथ आ गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उस दिन पूरा दिन तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिया। शाम को जाके मैं रो दी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं बहुत पीछे थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो गई थी कि अब तो मतलब बहुत कुछ रह गया है। तो फिर सर ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट, सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। सर ने बोला अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है और खुद पे ट्रस्ट है कि तुम कर लोगी तो तुम आना, वरना नहीं। तो फिर मैं घर गई। फिर मैंने अपने आप को इनकरेज किया कि नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे करना है। बिकॉज नेटवर्किंग मुझे इंटरेस्ट इन लोग को सुन के ही आ गया था, और वैसे भी
सर की बातों से भी आया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे दिन आई और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर्स इतने अच्छे थे, वो स्ट्रिक्ट थे बट फ्रेंडली भी थे। स्ट्रिक्ट वो हमको पढ़ाते थे अच्छे से, और फिर उसके बाद हमें बोर्ड पे बुला के एक्सप्लेन करवाते थे। हमने पूरा अपना एक्सप्लेन जो भी हमने सीखा था हमें बोर्ड पे जाके खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता था, और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता था। और हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, और नेटवर्किंग लिनक्स पढ़ा है, TCL स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी है, ऑटोमेशन किया है नेटवर्किंग में, एंड इट वाज जस्ट अ गुड एक्सपीरियंस, एंड ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की थी। इंटरव्यू की तैयारी में तो हमें CV बनाना भी नहीं आता था, CV पूरा ब्लैंक था पहले तो। यहाँ पे आने के बाद CV भर गया, और फिर CV प्रॉपर कैसे बनाते हैं, उसमें फ़ोटो अटैच होने का भी क्या मतलब इम्पोर्टेंस रहती है, वो तक हमें यहाँ पे सिखाया गया है। और फ़ोटो कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे अपने हेयर्स रखना है, और ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाएं। तो हमारी नॉलेज के साथ हमारा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हुआ है, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बोल तो देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन सबको पता है कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है। मैंने भी ज्वाइन किया था 1-2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन कैसे बोलते हैं, हम लोग ने 15 टाइम्स इंट्रोडक्शन बोल के देखा है। ऑडियोज़ बनाई हैं अपने इंट्रोडक्शन की। हमने जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन सब प्रिपेयर करवाते थे, HR क्वेश्चन के लिए सब लोग डरते हैं कि HR कैसे आंसर करेंगे। सर ने हमें HR की प्रिपरेशंस करवाई है। पॉजिटिविटी कैसे लाना है अपने आंसर्स में, सर ने बहुत अच्छे से सिखाया है। और उसके बाद हम लोग ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में हम लोग ने अच्छे से फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था, वेट किया था फिर सेकेंड राउंड के लिए। और मैं तो अपने जूनियर्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि उन्हें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल प्लेस। एंड जैसे सर के एफर्ट्स और मेरे एफर्ट्स मिला के आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स की बराबरी में हूँ, वैसे ही अगर जूनियर्स भी ज्वाइन करेंगे तो वो भी आज हमसे भी हो सकता है आगे निकल जाए। थैंक यू।